गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं आपके लिए, नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है ना, चैप्टर किसका है? ज्योग्राफी एक चैप्टर है जिसमें आज आपको जो चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 1 और क्लास 9 का ये चैप्टर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ड्रेनेज को हम कहते हैं अफवा। अब देखिए, अफवा जो शब्द है, अफवा शब्द का मतलब होता है, अफवा शब्द एक, अब ये जो है एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है ना, अफवा क्या होता है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र, ठीक है ना, की व्याख्या को क्या कहते हैं? अफवा कहते हैं। ठीक है ना, अफवा कहते हैं। देखिए, ये एक क्षेत्र में क्या होता है? नदी तंत्र होता है। तो नदी जो तंत्र है, जो नदी किस तरीके से बह रही है, उसको क्या कहेंगे? अफवा इसका तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कोई इस तरह पहाड़ी कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, बर्फ वगैरह होती है, तो ये तो आपकी बर्फ हो गई। जब पानी पिघल के आ रहा है, धीरे धीरे इस तरीके से आएगा, यहाँ से बहता रहेगा, तो जिस एरिया से निकलेगा, जहां जहां से दूसरी नदियां मिलेगी, इसी सहायक नदी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये जितनी भी नदियां, ये सब सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। ठीक है ना, ये मुख्य नदी हो जाएगी, ये मुख्य नदी है, बाकी जो मिलके ये सब सहायक नदियां हैं। तो ये जो नदियां जो मिलके जो रास्ता बना रही है, ये जो चीज बन रही है, ये हमारे सामने जो क्षेत्र बन रहा है, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं अफवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवा क्षेत्र, जो कि नदियों के बहने से ही बनते हैं, और नदियों द्वारा जो जल है, ठीक है ना, नदी द्वारा जो जल है, उस जल को जब ये पहुंचाया जाता है दूसरी जगह तक, तब ये बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो जो है आपका अफवा क्षेत्र हो जाएगा, जिसको हम अफवा क्षेत्र कहते हैं। ये एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या को हम अफवा कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया, और इस डायग्राम के मीडियम से ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब देखेंगे कि हम ये देखते हैं कि अलग अलग दिशाओं से, देखो अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी जो धाराएं होती है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं जब आकर एक साथ मिल जाती हैं, जैसे ये छोटी छोटी धाराएं आके देखो मिल रही है, सहायक नदियां जो है ये मिलती हैं, तो ये मुख्य नदी का निर्माण कर रही है। कौन सी नदी का निर्माण कर रही है? एक मुख्य नदी का निर्माण कर रही है। और इनका जो निकास होगा, इनका जो जल होगा, वो अंततः कहाँ जाएगा? किसी न किसी बड़े जलाशय में या समुद्र में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये समुद्र में जा रहा है। ठीक है ना, तो जब ये समुद्र में जा रहा है या झील में जा रहा है, ठीक है ना, तो या महासागर में जाता है, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि जो बड़ी बड़ी धाराएं होती है, उन धाराओं में छोटी छोटी धाराएं मिलकर उसको एक बड़ी धाराएं बनाती हैं। और ये जो धाराओं का जो जल होगा, वो सब कहाँ जाएगा? महासागरों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, झीलों में जाएगा। ठीक है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, उसी को हम अफवा द्रोणी कहते हैं। ठीक है ना, तो अगला जो सवाल आता है, अफवा द्रोणी क्या होता है? अफवा द्रोणी, देखिए क्या चीज है ये? तो ये कह रहा है कि एक नदी तंत्र द्वारा, किसी द्वारा? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का, ठीक है ना, जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जल प्रवाहित का मतलब बहता है, ठीक है ना, होता है, उसे एक अफवा द्रोणी कहते हैं। यानी एक नदी तंत्र द्वारा, ये नदी तंत्र है, इस नदी के तंत्र द्वारा, ये नदी का एक सिस्टम है, एक तरीका है, इसके द्वारा क्या पानी जो है, जो जल है, एक क्षेत्र में बह रहा है। ये जो क्षेत्र है, ये इसका अफवा क्षेत्र कहलाता है, इसका अफवा द्रोणी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टर्म आएगा, वो आएगा जल विभाजक। ठीक है, देखिए मैं मुख्य बिंदु जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जल विभाजक क्या होता है? देखिए जैसे नाम से मालूम चलता है, ये विभाजन का काम कर रहा है। क्या करेगा? यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जो उठा हुआ क्षेत्र हो, ठीक है ना, कोई भी क्षेत्र, ठीक है ना, यानी कि कोई भी क्षेत्र, अब क्षेत्र वो चाहे पर्वत हो,
क्षेत्र, चाहे वो पर्वत हो, ठीक है, या कोई उच्च भूमि हो, यानी कोई पठार वगैरह हो जाए, ठीक है ना। अगर ये दो पड़ोसी अफवाह को, ये दो अलग अलग नदी तंत्रों को या नदी द्रोणियों को अथवा द्रोणियों को एक दूसरे से, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग करती है, अलग करती है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। यानी तो उस उच्च भूमि को, उस उच्च भूमि को, उच्च भूमि समझ गए ना आप, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र उच्च भूमि कहते हैं, तो उच्च भूमि को क्या कहेंगे हम, जल विभाजक कहेंगे, ठीक है ना, जल विभाजक कहेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, अगर ये किसी दो पड़ोसी अथवा द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो उस उच्च भूमि को जल विभाजक कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि अफवा द्रोणी क्या होती है, अफवा क्षेत्र क्या होता है, ये नदी का जो तंत्र होता है उसका अफवा कहते हैं, और अफवा द्रोणी यानी एक नदी के तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, इस क्षेत्र का जल प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से जो जल है वो जाके कहीं और जा रहा है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, अफवा द्रोणी कहेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र अफवा द्रोणी कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब जल विभाजक को हम देखें तो समझते हैं, इसको तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए कोई ये इस तरीके से कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, ये ऐसा कोई क्षेत्र है यहाँ पे, ये एक उठा हुआ भाग है, कौन सा भाग है, उठा हुआ भाग। मान लीजिए कि यहाँ से कोई नदी का निर्माण होता है, नदियां यहाँ इस तरीके से आएंगी, ठीक है ना, यही से आएगी ना, तो ये उठा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र मान लीजिए, आप कोई भी क्षेत्र इसको मान लीजिए, ठीक है ना, तो नदियों का जो जल होगा वो यहां से इस तरीके से आएगा, ऊपर उठ के इस तरीके से, जैसे, ठीक है ना। तो ये जो है, यानी जो ढलान इसकी इस साइड में, ढाल जो है इसका किस साइड में, इस साइड में, ये इसका ढाल है। तो नदियों का जो पानी होगा, जो जल होगा, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। नदियों का जो जल होगा वो कहां तक आएगा, वो यहां तक आएगा। अब देखिए, ये यहाँ तक नदी जा रही है, सारा जो जल होगा वो इस तरीके से इसके अंदर आता जाता है, ऐसे ऐसे नदियां इसमें जुड़ती रहती है। अब ये जो क्षेत्र बन रहा है ये अफवा क्षेत्र कहलाता है, या अफवा द्रोणी कहलाता है, बात वही है। अब देखिए, यहां से जो जलधारा निकल रही है वो कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से मिलेगी इसमें नदियां, सहायक नदियां बहुत सारी, ठीक है ना, ब्रांचेस मिलते इधर से भी आएंगी, शाखाएं आएंगी। तो ये जो नदियां इस तरीके से आ रही है, जो इसके अंदर मिल रही है, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र क्या है। अब देखिए, ये जो भाग है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको जो समझने की कोशिश करूँ, समझते रहने की कोशिश कीजिए। ये जो भाग है, इस भाग में, ये भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ऐसा उठा हुआ है। जब भी ऊपर की तरफ भाग उठा रहेगा, ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, तो ढलान होने की वजह से क्या होगा, पानी यहाँ से नीचे जाएगा और इस साइड इधर वाला पानी इधर चले जाएगा। तो अब ये जल को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ वाला जल इधर नहीं जा सकता, इधर वाला इधर नहीं आता, ये क्या कर उसको डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र, चाहे उच्च भूमि हो जाए, अगर ये दो पड़ोसी अफवा द्रोणियों को अलग अलग करती है तो उसको जल विभाजक कहते हैं। ये एक अलग, जैसे ये ए अफवा क्षेत्र हो गया, ये बी अफवा क्षेत्र हो गया, इन दोनों को अलग करने वाला ये एक पर्वत श्रेणी हो गई या कोई एक उच्च भूमि हो गई। तो ये जो है एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है, ये इस तरह के जल विभाजक होता है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण अगर हम देखेंगे, तो उदाहरण देखें तो हम ये देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी है भारत के अंदर, कौन श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगी। फिर एक अपना दक्षिण का पठार हो जाएगा, दक्कन का पठार, ठीक है। फिर विंध्याचल, पर्वत श्रेणी, राजस्थान में आ जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। ये सब जल विभाजन का कार्य करते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब जल विभाजन का
कार्य करते हैं। ठीक है ना। इन सबके सब प्रमुख कार्य क्या होता है, जल विभाजन का कार्य इनका होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको और कुछ समझा दूंगा। ये देखेंगे हम इसमें कि देखिए विश्व की, अब आपको एक नोट मैं आपको बताता हूं, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखने चीज है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है तो अमेजन नदी की है। ठीक है ना। अफवाह द्रोणी, अफवाह क्षेत्र, यानी विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अगर है कहीं, ठीक है ना, तो अमेजन नदी की है। अमेजन नदी की है। ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, ये एक बात है। अब देखिए जब विश्व की बात आ रही तो भारत की सबसे बड़ी, भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो हम भारत की अगर बात करते हैं, ये पहली बात आई। दूसरी बात जो आई है, भारत की सबसे बड़ी, भारत में जो है, भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है? किस नदी की है? तो वो है गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी की है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं भारत में अफवाह तंत्र कैसा है। भारत में अफवाह तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत में जो अफवाह तंत्र है, भारत में अफवाह तंत्र का जो नियंत्रण है भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। तो पहली चीज जो है, अफवाह तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अफवाह तंत्र का नियंत्रण, ठीक है ना, नियंत्रण किस होता है? भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। भौगोलिक आकृतियों के द्वारा। ठीक है ना। तो भारत में जो इसका अफवाह तंत्र का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होगा? तो भारत में अगर अफवाह तंत्र का नियंत्रण होगा तो वो हो रहा है भौगोलिक आकृति के द्वारा। ठीक है, ये भौगोलिक आकृति कैसे होती है? इस आधार पर, किस आधार पर? इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित करेंगे हम। क्या करेंगे हम? भारतीय नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। पहला जो हम इसमें देखने वाले हैं, तो हम करेंगे नंबर 1 जो है, पहले हो गई हिमालय क्षेत्र की नदियां हो जाएंगी, यानी हिमालय की नदियां, यानी हमारे यहाँ पे दो भाग है। हिमालय की नदियां, यानी वो नदियां जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलेंगी, हिमालय नदियां कहलाएंगी। और दूसरी जो हो जाएंगी वो जो प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है ना, यानी जो प्रायद्वीप पठारों से निकलती है उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा हूं। अब हम देखेंगे दोनों में क्या अंतर होगा। देखो दोनों जो है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से निकल रही हैं, ठीक है ना। ये जो भौगोलिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र कैसे है? दोनों का अलग अलग है। कैसा है? दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। तो अलग अलग होने की वजह से नदियां भी क्या हो जाएंगी? नदियां भी भिन्न हो जाएगी, अलग अलग होंगी। ठीक है ना। तब देखेंगे कैसे होता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हम तुलना करते हैं हिमालय की नदियों का प्रायद्वीपीय नदियों के साथ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इनके क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं।
ठीक है ना। किसका? हिमालय नदियों का, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, देखेंगे हम पॉइंट वाइज पॉइंट कर लेते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं ये बताऊं, अंतर करना बताएंगे दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो हम देखते हैं कि हिमालय की जो नदियां होती है, ठीक है ना, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, ठीक है ना, ये प्राय 12 मासी होती है, प्राय 12 मासी होती है, यानी 12 महीने बहती रहती है, पानी खूब रहता है, ठीक है ना। और यानी कि वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। तो इसमें वर्ष भर क्या रहेगा? पानी रहेगा, ठीक है। क्योंकि देख वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है ना। पानी इनको कहां से मिलता है? पानी इनको बर्फ से मिलता है, ठीक है ना। यानी वर्षा के अतिरिक्त बारिश हो रही है, वर्षा के अतिरिक्त इसको पानी कैसे मिलेगा? वर्षा के अतिरिक्त जो है पानी मिलेगा आपको इन्हें बर्फ से, ठीक है ना। यानी ऊंचे पर्वतों पे, ऊंचे पर्वतों पर से पिघलने वाली बर्फ से, पिघलने वाली बर्फ, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है? पानी मिलता रहेगा। तो इनके 12 मासी रहने का कारण यही है कि एक तो इनको वर्षा का पानी मिल रहा है, साथ ही साथ जो पर्वतों पर जो बर्फ वो जो पिघल रही है, उन पिघलती हुई बर्फ से भी जो पानी मिल रहा है वो इसके 12 वर्ष पानी रहने का प्रमुख कारण हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए, ये हिमालय की जो नदियां हैं उनमें 12 मास पानी है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, अब देखिए इसमें क्या है, ये 12 मासी रहती है, तो ये 12 मासी रहे ना रहे, वर्ष भर 12 मासी ये रहती है, ये 12 मासी जो है ये भी नदियां 12 मासी है, ठीक है। लेकिन इसमें जल जो केवल वर्षा का मिलता है, वर्षा का जल मिलता है, पानी में भी 12 मास बह रहा है, ठीक है ना। लेकिन गर्मियों के समय में क्या होता है? पानी जल की मात्रा कम हो जाती है, गर्मियों में जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जबकि यहाँ पे क्या बर्फ का पानी पिघलता रहता है, इसलिए पानी की जो जल की मात्रा वो कम नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखिए, तीसरा जो कारण है मैं बता देता हूं, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय नदियों का अपवाद क्षेत्र जो होगा, अपवाद क्षेत्र कैसा होगा? ये अपवाद क्षेत्र इसका लंबा होता है, यानी नदियां जो है बहुत ज्यादा लंबी है। जबकि यहीं पे अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय नदियां जो होंगी, ठीक है ना, इनका जो अपवाद क्षेत्र होगा, का अपवाद क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कारण है इनका, इनका अपवाद क्षेत्र बड़ा है, इनका अपवाद क्षेत्र छोटा है, ठीक है ना। वर्षा का जल मिलता है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है इसमें, ठीक है। अब देखिए हिमालय की जो नदियां हैं, अब देखिए हिमालय की नदियां क्या करेगी? पर्वतों को काटेगी और काटकर गॉर्ज का निर्माण करेगी। हिमालय की जो नदियां होती है, हिमालय की जो नदियां हैं, ये पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है, गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है,
ठीक है ना। जबकि ये जो है, ये जो नदियां हैं, ये क्या करेगी, गॉर्ज का कोई गॉर्ज का निर्माण यहाँ पे नहीं कर पाती है ये, ठीक है ना। यानी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, आगे बढ़ने से पहले जो है कुछ और देख लेते हैं। जैसे अब गॉर्ज होता क्या है, सबसे पहले गॉर्ज क्या होता है, तो गॉर्ज देखेंगे हम कि जैसे पहाड़ी है कोई, ठीक है ना, तो ये पहाड़ी है, इस टाइप से ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है ऐसे, ठीक है ना। तो पहाड़ियां जो होती हैं, ये तो पूरा क्षेत्र है पहाड़ियां, इस साइड में पूरे इस तरीके से ये, ठीक है ना। यहां भी ये होती है, दूसरी पहाड़ियां ही होती हैं सारी, ठीक है ना। अब नदियां क्या कर रही है, नदियां क्या कर रही है, नदियां पीछे से कहीं से भी अपना जल लेके आती है, वो इस तरीके से आती हुई यहां से किनारों को काटती हुई बह जाती है, ठीक है ना। तो ये जो जल है, ये तो नदियों का जल हो गया, नदियां हैं ये, ठीक है ना। अब ये जो क्षेत्र पड़ रहा है, ये वाला बीच का जो गहरा है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, गॉर्ज कहेंगे, ठीक है। इन दो पहाड़ी इस तरीके से, मेरे हथेली देख लीजिए, अपनी हथेली में जैसे दोनों साइड में जो ऊंचाई है, बीच में छेद है, यहां से जो नदी निकल रही है वो गॉर्ज बना रही है, उसी को हम गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अफवाह के प्रतिरूप कैसे होते, किस टाइप के अफवाह बना रही है वो हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं अफवाह के प्रकार। अफवाह के प्रकार, तो अफवाह के प्रकार के हम देखते हैं, डायग्राम बना के बताऊंगा आपको। तो अफवाह के जो है प्रकार होते हैं कुल मिला के 4, कितने होते हैं, 4। ध्रुमाकृति, ध्रुमाकृतिक अफवाह, ठीक है। दूसरा जो है इसमें जालीनुमा अफवाह। अब देखिए मैं एक एक करके समझाऊंगा कि ध्रुमाकृतिक जो अफवाह क्या होता है। देखिए जैसे एक सिंपल सा डायग्राम अगर बनाऊं मैं, पेंसिल ले लेते हैं, डायग्राम अगर बनाते हैं, जैसे ये इस टाइप से कोई पर्वत, मतलब कोई ढाल है, ये ऐसे कोई चित्र बना रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कुछ आकृति बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये जमीन हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया आपकी जमीन। ये देखिए अब क्या होता है कि अब नदियां यहां से बह रही है, बहती बहती कहां जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होकर इधर जाएगी, यहां से जो जलधाराएं आएगी इस तरीके से, यहां से ऊपर से इसमें जैसे मिल रही है, यहाँ आ रही है, सहायक नदियां हैं इनकी, सहायक नदियों की भी सहायक नदियां होती हैं, तो इस सब यहां से आके मिल रही है। ये जो आकृति, ये तो ध्रुमाकृतिक आकृति है, ठीक है। इस टाइप की जो आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी, ध्रुमाकृतिक आकृति बनेगी, जिसमें ये जो होगी, ठीक है, ये वाली, ये मोटी सी जो नदी मैं बना रहा हूं, ये तो है मुख्य नदी। ये नदी कौन सी हो जाएगी, मुख्य नदी है ये, ठीक है। दूसरी जो हम बात कर रहे थे, अच्छा मुख्य नदी हो गई, ये वाली नदी कौन सी, सहायक नदी हो जाएगी, सहायक नदी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरी जो होती है उसे जालीनुमा कहते हैं, जालीनुमा अफवाह क्षेत्र, जालीनुमा अफवाह, ठीक है। अब एक जालीनुमा अफवाह क्या है, जाली की तरफ बात करें, जैसे ये कोई स्थल का टुकड़ा है, खंड है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये इस तरह जालियां बनाते हुए निकले, ये कोई उभार वाला हिस्सा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, उभार वाला हिस्सा हो गया, और ये भी उभार वाला ही हिस्सा है,
तो इस तरीके से जो मैं बना रहा हूं उसको आप सोचना समझना, फिर आप उसको कोई करना। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जल की जो धाराएं होंगी, जल की धारा क्या करेगी, यहां से निकलेगी, यानी ये ऊपर ऊपर क्षेत्र है, यहां से निकल रहे हैं, कोई यहां से भी निकल के इसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे बह जा रही है। ठीक है, फिर कुछ जो जलधाराएं होंगी वो यहां से निकलते ऐसे जाएगी, इसको हो सकता है यहाँ भी आ जाए, कुछ सहायक नदियां भी इसमें आके मिल सकती है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये नदियां इसमें मिलती जाती हैं, सहायक जो नदियां हम कहते हैं इस टाइप से। अब ये इस टाइप का अगर कोई निर्माण कर रहा है या अभी जालियों की तरह निर्माण हो रहा है इसका, ठीक है, जो नदियां हैं वो एक रस्सा बना के निकल रही है, तो ये जो होगी मुख्य नदी होगी, इसमें ये सहायक नदी होगी। अब देखें, अब देखिए जब सहायक नदियां जो है मुख्य नदी से समकोण पे मिल रही है, क्या मिलती है, समकोण पे मिलती है, जैसे ये समकोण बन रहा है, यानी कि जब सहायक नदियां जो है, देखें कब बनेगा ये, यानी कि जब सहायक नदियां जो होंगी, सहायक नदियां मुख्य नदी से, सहायक नदियां मुख्य नदी से, ठीक है, समकोण पे मिलती है, किस मिल रही है, समकोण पर मिलती है। ठीक है ना, तब जालीनुमा अफवाह का निर्माण होता है। ठीक है ना, कब मिल रही है, समकोण पे मिल रही है, इस तरीके से यहां मिल रही है, समकोण बना रही है, समकोण मतलब 90 डिग्री का आसपास का कोई कोण होता है। ठीक है ना, तो जब उस क्षेत्र में मिलेगी तो उसको क्या बनाएंगे, तब ये जालीनुमा अफवाह क्षेत्र बनाती है। ठीक है, अब देखो जालीनुमा अफवाह क्षेत्र बनेगा कहां, यहाँ पे कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाएगी, यानी जो चट्टानें होंगी यहाँ पे, चट्टानें कैसे होनी चाहिए, एक तो मुलायम होनी चाहिए, मुलायम, ठीक है ना, कठोर और मुलायम दोनों होगी, यानी मुलायम और कठोर, ठीक है ना, चट्टानें मुलायम और कठोर चट्टानें कैसे होनी चाहिए, चट्टानें समकोण होनी चाहिए, समानांतर पाई जाती है, समानांतर मतलब पैरेलल, मैथ्स में एक शब्द है पैरेलल, यानी दो सीधी रेखाओं के बराबर समानांतर पाई जाती है, तो वहां पे इसका निर्माण हो जाता है। अगला जो हम पढ़ते हैं तीसरा वाला, तीसरा जो मैं पढ़ाने वाला वो है आपका आयताकार अफवाह। ठीक है ना, हम आयताकार, आयताकार आपको मालूम होना चाहिए, आयताकार अफवाह किसको कहेंगे, अफवाह। देखें आयताकार अफवाह जो होता है, हम देख लेते हैं, इस तरीके से इसको बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो ये जमीन का एक टुकड़ा बना रहा था मैं, ये बना हुआ है। अब देखो प्लेन है, कभी नदी कुछ इस तरीके से आती है, ऐसा आती हुई ऐसे चली जाती है, फिर इधर मिल रही है, फिर से जाके ऐसे चल रही है। ठीक है ना, तो नदियों का जो क्षेत्र मिल रहा है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आयताकार क्षेत्र कहते हैं। ये जो है ये सब नदियां, ठीक है ना, मुख्य नदी है, मुख्य नदी में क्या मिल रहा है, सहायक नदी मिल रही है, ये तो हो गया आपकी सहायक नदियां, और ये वाली जो हो गया आपकी मुख्य नदी, ठीक है ना, ये है मुख्य नदी। अब देखिए, अब आयताकार कब बनेगा, तो ये समतल भूभाग में बनता है, पहली बात तो समतल भूभाग पर बनता है। ठीक है, दूसरी बात जो है, सीधी सीधी बात है, किसे बना, समतल भूभाग पे बन रहा है। अगला जो अपने पास आ रहा है चौथा जो है, ठीक है, चौथे वाले को हम कहेंगे अरीय अफवाह, अरीय अफवाह। देखिए अरीय अफवाह क्या क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई कुछ इस तरीके से कोई चट्टान है, इस तरीके से, ठीक है,
ये मान लो कोई क्षेत्र को इस तरीके से, अब नदियां कैसे बहेगी, सीधी से बहेगी, नदियां ऐसे बहेगी, यहां से निकलेगी इस तरीके से, सहायक नदी होंगी यहां निकलेंगी इस तरीके से, और इनमें मार्ग में दूसरी नदियां मिलती रहेंगी, ठीक है ना। यानी अब इसकी संरचना कैसी होगी, यानी ये कब बनेगा, जब केंद्रीय शिखर, क्या होगा, केंद्रीय जो शिखर है या गुंबद जिसे आकृति होगी, या गुंबद, गुंबद होता है ना, डोम जिसको कहते हैं, जैसी संरचना, जैसी संरचना, ठीक है ना, धाराएं, तो संरचना वाली जो धाराएं होंगी, धाराएं विभिन्न दिशाओं से मिलेगी, विभिन्न दिशाओं से। यहाँ देखेंगे ये इस तरह के कुछ डायग्राम इसका बना हुआ है, ये गुंबद जैसा बना हुआ क्षेत्र है, नदियां इस तरीके से निकल रही है, तो सहायक नदी मिलती जा रही है, यानी केंद्रीय शिखर ये गुंबद जैसी संरचनाएं जो धाराएं हैं विभिन्न दिशाओं से अगर मिलती है, क्या करती है, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है, अब अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो रही है, यानी एक धारा ऐसे नहीं इधर आ गई, इधर आ गई, इधर चले गई, तो प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो इन्हीं अलग अलग जो, यानी विभिन्न प्रकार के अपवाह का जो प्रतिरूप बन रहा है, इन्हीं प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है, इसका नकल बन रही है, संयोजन होता है, एक ही अपवाह ध्वनि में पाया जाता है, ये एक ही अपवाह ध्वनि है, उसमें ये पाया जाता है, तो इस प्रकार का जो अपवाह ध्वनि होगा अरि अपवाह कहेंगे हम इसको, ठीक है ना। देखें तो यहां जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको भारत में अपवाह तंत्र बताया। भारत का अपवाह तंत्र कितना, दो भाग है, हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी का कंपेरिजन मैंने आपको बताया, तुलनात्मक अध्ययन कर लिया कि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो छोटी होती है, हिमालय नदियां बड़ी होती है। हिमालय नदियां 12 होती है, वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। हिमालय मैंने हिम से भी इनको पानी मिलता रहता है, जबकि ये हमने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय नदी होती है उनको जल केवल वर्षा का मिल रहा है और गर्मी में इनकी जल की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगला जब मैं इसका अगले वीडियो में इसको मैं हिमालय नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक चीज और है, देखिए यहाँ पे जो ध्रुमाकृतिक अपवाह क्षेत्र होता है ना, ये वृक्ष के शाखाओं के अनुसार होता है। वृक्ष की जो शाखाएं जैसी आकृति होती है, इसकी जैसी आकृति होती है ठीक है। ये आपके पाठ्य पुस्तिका के प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास, ठीक है, जिसमें ये आपको उत्तर जो है लिखने, अच्छे से लिखना है और उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।